और स्वागत है आपका भूतों की उस दुनिया में जहां चीखें भी डर के मारे चुप हो जाती है। यह है भूत की कहानी 33, एक ऐसा स्थान जहां हर रात एक नई रूह अपने डर की दास्तान सुनाने आती है। एक ऐसा अंधेरा जहां रोशनी जाने से डरती है, और एक ऐसी खामोशी जहां हर साया कुछ कहता है। तो अगर आप हिम्मती हैं और सच्चे डर से मिलने की चाह रखते हैं, तो दरवाजा बंद कर लीजिए, पर्दे गिरा दीजिए और अपने बिस्तर में इस तरह लिपट जाए जैसे कोई आपको छू न सके, क्योंकि अब आप प्रवेश कर चुके हैं उस जगह जहां से लौटकर कोई वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। सांसें धीमी कर लो, दिल की धड़कनें थाम लो, क्योंकि अब शुरू होती है सच्ची, डरावनी, रूहानी कहानी। भूत की कहानी 33 में, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। बिहार से गुजरात का सफर रात का समय था। लगभग आधी रात ढल चुकी थी। आसमान में हल्की धुंध छाई हुई थी और चांद कभी बादलों में छिप जाता, कभी हल्की रोशनी बिखेर देता। उस रात मैं अपने पुराने लेकिन मजबूत ट्रक पर बैठा था, जो माल से पूरा लदा हुआ था। गाड़ी की केबिन में मेरे साथ मेरा खलासी राजू भी था। हम दोनों को बिहार से गुजरात तक का लंबा सफर तय करना था। माल की डिलीवरी समय पर पहुंचना जरूरी था, वरना हमें मोटा घाटा उठाना पड़ता। इसलिए थके होने के बावजूद हमने रात में ही यात्रा शुरू की। इंजन की गड़गड़ाहट, टायरों का सड़क से रगड़ना और बीच बीच में सुनसान हाईवे का सन्नाटा, सब मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। मैं स्टीयरिंग कसकर पकड़े था और राजू ऊँघता हुआ खिड़की से बाहर देख रहा था। शुरुआत में रास्ता सामान्य था। गांवों से होते हुए हम हाईवे पर आ गए। दोनों तरफ पेड़ों की कतारें थीं, कहीं कहीं छोटे ढाबे और चाय की दुकानें भी दिख जाती। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, वैसे वैसे सड़क सुनसान होती गई। गाड़ियों की आवाजाही कम हो गई और ठंडी हवा का झोंका हमारी केबिन में घुसने लगा। अचानक राजू ने मेरी तरफ देखकर कहा, भैया, नींद तो बहुत आ रही है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है। लगता है आज की रात कुछ अलग है। मैंने हंसकर कहा, अरे पगले, रात का सफर है, दिल तो घबराएगा ही, आराम से बैठ जा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अंदर से पता नहीं क्यों उसकी बात सुनकर मुझे भी बेचैनी सी होने लगी। करीब 2 घंटे का सफर तय करने के बाद हम एक सुनसान हाईवे से गुजर रहे थे। तभी सामने दूर हमें एक औरत दिखी। वह सफेद कपड़े में खड़ी थी, उसके लंबे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और वह सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर हाथ हिला रही थी। राजू घबरा गया और बोला, भैया, गाड़ी रोकना मत, यह औरत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। जैसे जैसे ट्रक उसके पास पहुंचा, मेरी आंखें फटी रह गई, क्योंकि वह औरत अचानक गायब हो गई, मानो हवा में उड़ गई हो। मैंने ब्रेक नहीं दबाया, बस गाड़ी दौड़ाता चला गया। राजू पसीने पसीने हो गया था और बोला, भैया, ये तो वही है जिसके बारे में लोग कहते हैं, रात में हाईवे पर भटकती है। उसका सामना जिस ड्राइवर से होता है, उसकी गाड़ी पलट जाती है। मैंने राजू को चुप कराते हुए कहा, चुप रह, जो दिखा वह दिखा, अब पीछे मत सोच। लेकिन सच्चाई ये थी कि मेरे हाथ भी कांप रहे थे। रात और गहराती गई। अचानक ट्रक का इंजन अजीब आवाज करने लगा, जैसे कोई अंदर से खटखटा रहा हो। मैंने सोचा शायद गियर फूस गया है, लेकिन तभी लगा मानो पीछे से किसी ने जोर से धक्का मारा हो। राजू डरकर बोला, भैया, गाड़ी रोक दो, कुछ गड़बड़ है। मैंने ट्रक एक किनारे खड़ा किया, नीचे उतरकर देखा, सब कुछ सामान्य था। टायर भी ठीक थे, इंजन में भी कोई खराबी नहीं थी, लेकिन गाड़ी की बॉडी पर खून जैसे लाल धब्बे दिख रहे थे। मैं चौंक गया, लेकिन जब हाथ लगाया तो वह गायब हो गए, मानो कभी थे ही नहीं। मैं घबराकर वापस केबिन में आ गया। राजू ने कुछ भी पूछना चाहा तो मैंने उसे डांटकर चुप करा दिया। आगे बढ़ते हुए हम एक पुराने जंगल के रास्ते में पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा, केवल झींगुरों की आवाज और हवा की सनसनाहट सुनाई दे रही थी। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, उनकी टहनियां आपस में उलझकर अंधेरे में किसी भूतिया आकृति जैसी लग रही थी। अचानक हमारी हेडलाइट्स के सामने एक बूढ़ा बाबा आ गया, जिसके हाथ में त्रिशूल था और गले में रुद्राक्ष की माला। मैंने गाड़ी रोक दी। बाबा ने इशारे से हमें उतरने को कहा। हम दोनों नीचे उतरे। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, यह रास्ता श्रापित है, यहाँ बहुत सी आत्माएं भटकती है, तुम सावधान रहना। अगर जान बचाना चाहते हो तो मंदिर के पास जाकर रुको, वरना बड़ा अनर्थ होगा। इतना कहकर बाबा धुंध में गुम हो गए, जैसे वे आए ही न हो।
राजू तो डर के मारे कांपने लगा, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। हमें सफर जारी रखना ही था। मैंने इंजन स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगा। तभी मुझे महसूस हुआ कि ट्रक की केबिन में हम दो नहीं, 3 लोग बैठे हैं। पीछे से किसी के बैठने की आहट आई। मैंने शीशे में देखा तो एक काली परछाई दिखाई दी। उसका चेहरा धुंधला था। मैंने तुरंत शीशा पलट दिया, लेकिन अब माहौल ऐसा था कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। राजू ने घबरा कर कहा, भैया गाड़ी रोक दो, मुझे यहां से भागना है। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, अब डरने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत रख। लेकिन सच तो यह था कि मैं खुद डर से कांप रहा था। जैसे जैसे हम गुजरात की सीमा की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे घटनाएं और भयानक होती जा रही थी। कभी सड़क पर बिना सिर वाला आदमी दिखाई देता, कभी ट्रक के ऊपर कोई काली परछाई नाचती दिखती, इंजन की आवाज के बीच किसी औरत की कराहट सुनाई देती, जैसे वह हमारे साथ ही सफर कर रही हो। राजू कई बार बेहोश होने की हालत में आ गया। मैं किसी तरह गाड़ी संभालता रहा। अंततः सुबह का उजाला होने लगा। सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से छनकर सड़क पर पड़ी। तभी सब कुछ अचानक शांत हो गया। ना कोई आवाज, ना कोई परछाई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। हमने राहत की सांस ली और गुजरात पहुंच गए। माल सही सलामत उतार दिया, लेकिन उस सफर ने हमारी आत्मा तक हिला दी। उस दिन के बाद से मैंने कसम खा ली कि मैं कभी रात में उस रास्ते से सफर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि हाईवे पर सिर्फ गाड़ियां नहीं चलती, वहां कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो इंसानों की आंखों से परे है।